कैप्रियन डिजास्टर 11 नवंबर सन 2000। ऑस्ट्रिया के कैप्रियन शहर में घटी इस घटना में लगभग 155 लोगों की जान चली गई, जिसमें ज़्यादातर लोग विंटर स्पोर्ट्स खेलने के लिए वहां गए थे। कैप्रियन का माउंट किट्ज़स्टेनहॉर्न अपने बड़े बड़े ग्लेशियर्स के लिए प्रसिद्ध है, जो किसी भी सीजन में मेल्ट नहीं होते, यहाँ तक कि गर्मियों में भी नहीं। इसलिए यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग विंटर स्पोर्ट्स का मज़ा लेने आते रहते हैं। लेकिन 11 नवंबर के दिन ऐसा क्या हुआ कि लोग वहां जाने से घबराने लगे, और क्यों फ्यूनिकुलर रेलवे की जगह गंडोला लिफ्ट ने ले ली? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जी कैप्रियन 2 एक फ्यूनिकुलर रेलवे ट्रेन थी जो कैप्रियन से माउंट किट्ज़स्टेनहॉर्न तक जाती थी, जिसकी शुरुआत सन 1974 में हुई थी। फ्यूनिकुलर रेलवे एक तरह की केबल रेलवे है जो ढलान वाले रास्तों को जोड़ती है, जिसमें दो बोगी एक केबल से दोनों एंड पर जुड़ी होती है। केबल ट्रैक के अपर एंड पर लगी एक पुली से होकर गुजरती है। इस तरह यह पूरा अरेंजमेंट एक हॉलिंग व्हीकल प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसमें एक बोगी नीचे आती है तो उसे बैलेंस करते हुए दूसरी बोगी ऊपर जाती है। 1993 में जी कैप्रियन 2 में बहुत से बदलाव किए गए, जिससे वो काफ़ी आकर्षक और सुंदर लगने लगा। ऑस्ट्रिया के स्काई रिसोर्ट की शान बन गया। इस रेलवे ट्रैक की गेज की चौड़ाई 94.6 सेंटीमीटर और लंबाई 3900 मीटर है, जिसमें 3300 मीटर एक टनल से होकर गुजरती है। यह ट्रैक जमीन से 30 डिग्री उठी हुई है। टनल से होकर ऊपर जाते और उतरते समय ट्रेन की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। टनल ऊपर जाकर मेन रिसेप्शन सेंटर पर खत्म होती है, जिसे हम एल्पाइन सेंटर के नाम से जानते हैं, जहां पावरफुल मोटराइज सिस्टम लगे होते हैं जो बोगी को खींचते हैं। इस सिस्टम में न कोई इंजन है, न कोई फ्यूल टैंक है और न ही ड्राइवर। इसमें केवल एक लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक सिस्टम है और एक 160 लीटर हाइड्रोलिक टैंक जो यूज होता है ब्रेकिंग सिस्टम के लिए, और एक अटेंडेंट होता है जो हाइड्रोलिक डोर्स को ऑपरेट करता है। इस ट्रेन में 4 पैसेंजर कंपार्टमेंट हैं, जिसमें 180 पैसेंजर्स आसानी से बैठ सकते हैं, और अटेंडेंट के लिए एक एक केबिन ट्रेन के अगले और पिछले भाग में लगी होती है। 11 नवंबर सन 2000 की सुबह 161 पैसेंजर और एक कंडक्टर मॉर्निंग ट्रिप के लिए ट्रेन में बैठ चुके थे। ट्रेन 9 बजे लोअर टर्मिनल को छोड़ चुकी थी। 9:02 पर ट्रेन के पिछले हिस्से में आग लगने के कारण धुआं निकलने लगा और ट्रेन के कंपार्टमेंट में तेज़ी से फैलने लगा। पैसेंजर्स घबराने लगे और वहाँ बहुत भगदड़ शुरू हो गई। दरअसल ये आग ट्रेन के पिछले हिस्से में लगे फैन हीटर के ओवरहीट होने के कारण लगी थी, जिसकी जानकारी ट्रेन कंडक्टर और कंट्रोल रूम को नहीं थी। एक पैसेंजर अपने सेल फोन से कंट्रोल रूम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक ट्रेन टनल के अंदर जा चुकी थी, जिस कारण ट्रेन कंपार्टमेंट में कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। 9:05 पर ट्रेन के पिछले हिस्से में आग बुरी तरह फैल चुकी थी, क्योंकि फैन हीटर के ओवरहीट होने के कारण उन पाइप्स में आग लग गई थी जिनमें हाईली फ्लेमेबल हाइड्रोलिक फ्लूइड थे जो ब्रेकिंग सिस्टम से कनेक्टेड थे, जिस कारण ट्रेन टनल के अंदर 600 मीटर पर अचानक रुक गई। पैसेंजर्स स्मोक के कारण सांस नहीं ले पा रहे थे और बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन हाइड्रोलिक ऑपरेटेड डोर्स प्रेशर लॉस हो जाने के कारण लॉक हो चुके थे। कुछ मिनट बाद ट्रेन कंडक्टर को आग की जानकारी मिली, जो ट्रेन के अपर एंड कंट्रोल कैबिन में था। उसने तुरंत कंट्रोल सेंटर को इसकी रिपोर्ट दी। कंडक्टर का कंट्रोल सेंटर से कांटेक्ट टूट गया। इसके पीछे कारण था पावर केबल जो ट्रैक से होते हुए लगी थी, वो आग से बुरी तरह जल चुकी थी। अब कंट्रोल सेंटर को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ट्रेन में क्या हो रहा है। पैसेंजर्स खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। 12 लोग एक स्काई पोल की मदद से खिड़की तोड़कर ट्रेन के पिछले हिस्से से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। उन 12 लोगों में एक बंदा 20 सालों तक वॉलंटियर फायर फाइटर रह चुका था, जिसकी मदद से बाकी 11 लोग टनल से बाहर निकले। लेकिन बहुत से लोग अभी भी अंदर फंसे थे, जो टॉक्सिक स्मोक के कारण सांस नहीं ले पा रहे थे। कंडक्टर किसी तरह एक डोर को मैन्युअली ओपन करने में कामयाब हो जाता है। पैसेंजर्स बाहर निकलकर टनल में ऊपर की तरफ भागने लगे, लेकिन स्मोक के कारण सांस नहीं ले पा रहे थे। पूरी टनल एक बड़ी चिमनी की तरह लग रही थी, जिसमें जहरीला धुआं भर चुका था।
जो बाहर से आने वाले ऑक्सीजन को अपने में समा ले रहा था। सभी पैसेंजर्स और कंडक्टर जो ऊपर भागने की कोशिश कर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी और बाद में टनल में आग लगने के कारण मारे गए। टॉक्सिक स्मोक बहुत तेज़ी से टनल में ऊपर अल्पाइन सेंटर की ओर बढ़ने लगी। अल्पाइन सेंटर पर काम कर रहे 2 एम्प्लॉय ने सबसे पहले स्मोक को देखा। उन्होंने बाकी एम्प्लॉय और विजिटर्स को अलर्ट किया। सभी लोग इमरजेंसी एग्जिट से तेज़ी से बाहर निकलने लगे। कुछ ही क्षणों में सेंटर में चारों तरफ स्मोक बुरी तरह से फैल गया। 4 लोगों के अलावा सभी सेंटर से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बाद में फायर फाइटर्स की रेस्क्यू टीम ने उन 4 में से केवल एक ही बंदे को बचा सके। घटना के बाद हुई इन्वेस्टिगेशन में 16 लोगों को दोषी ठहराया गया, जिसमें फायर का मेन कारण लोकल कंपनी का फैन हीटर बताया गया। दरअसल ट्रेन में डोमो कंपनी का फैन हीटर लगने वाला था, लेकिन उसकी जगह हाउस होल्ड कंपनी का फैन हीटर लगाया गया। लेकिन कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण कि आग उसी फैन हीटर के कारण लगी है या कोई और रीज़न था, उन 16 लोगों को छोड़ दिया गया। इस घटना के बाद फ्यूनिकुलर रेलवे को दोबारा कभी रीओपन नहीं किया गया। उसकी जगह गंडोला लिफ्ट ने ले ली। टनल को सील कर दिया गया। 2014 में रेलवे ट्रैक और स्टेशन को वहां से हटा दिया गया। इस भयानक हादसे को शायद रोका जा सकता था अगर ट्रेन में कुछ ज़रूरी सुविधाएं मौजूद होती। जैसे ट्रेन कंपार्टमेंट में अगर सीसीटीवी कैमरा होता तो उस घटना की जानकारी समय से मिल जाती, और ट्रेन में अगर इमरजेंसी गेट या विंडो होता तो ऐसी दुर्घटना होने पर लोग समय से ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।